देखिए, पूरा बिहार जानता है कि जब से नीतीश कुमार जी ने बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है तब से कानून का राज स्थापित हुआ है। क्राइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। अभी चंद दिनों पहले भी ये लोग हमारे ही साथ थे और लंबे समय तक बीजेपी ने नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में सरकार में अपना योगदान दिया है, तब भी घटनाएं घटती थी। देखिए, घटनाएं हर जगह घटती हैं, चाहे वो किसी प्रदेश में हम चर्चा कर लें, लेकिन घटनाएं जब घटती हैं तो वह बेहद विभत्स होती हैं। कोई भी उनके पक्ष में नहीं बोल सकता है। सरकार की यह जवाबदेही जिम्मेदारी है कि घटनाएं न घटें। यदि घटनाएं घटती हैं और तेजस्वी ने वही कह रहा हूं, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, ये गुंडा राज वाला ठप्पा लग गया विपक्ष की तरफ से। वही मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए, इस तरह की जो बयानबाजी इनकी नेताओं की तरफ से है वह दर्शाता है इनकी पॉलिटिकल बेचैनी को। ये लोग कितने एजिटेट हो चुके हैं, इनको कितनी बेचैनी है कि ये लोग सत्ता से इनका ये बेदखल हो चुके हैं या फिर ये विपक्ष में जाकर बैठ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह कबूल नहीं हो रहा है। पूरे देश में ये लोग जोड़ तोड़ कर सरकार चलाते हैं, लेकिन आज जब इनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, अरे धैर्य से सुन लीजिए भैया, अरे आप धैर्य से सुन लीजिए, आपकी बात को मैं सुन रहा था। आप लोग अगर विपक्ष में आ चुके हैं, आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। पहले तो आप लोग बड़े बड़े प्रवचन किया करते थे, लेकिन अब आप अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो बेहतर लगेगा। एक दिन की सरकार हुई है, जंगल राज लौट आया, गुंडा राज लौट आया। अरे ये क्या है भाई, आपने नई सरकार को काम करने का मौका दिया नहीं और पहले ही एनालिसिस करने लगे। ये लोग क्या समझते हैं? बिहार की जनता इनकी सच्चाई को नहीं समझती है। बिहार की जनता इनकी बेचैनी, इनके पॉलिटिकल इरिटेशन को नहीं समझती है। बिहार की जनता सब कुछ देख समझ रही है। बिहार की जनता को अटूट विश्वास है नीतीश कुमार जी के चेहरे पर कि जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में है तब तक क्राइम से समझौता नहीं करेंगे। बिहार में कभी गुंडा राज, जंगल राज ये सब की स्थापना हो ही नहीं सकती है। कोई ये सोचेगा बिहार में कि वो क्राइम कर लेगा और बच जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ये लोग पॉलिटिकली बेचैन होकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि ये लोग बहुत पिछले दिनों लगातार नीचे जा चुके हैं। इसी सरकार के ऊपर हमलावर थे। इस तरह के शब्दों का प्रयोग आरजेडी के लोग कर रहे थे। पलटू चाचा, पलटू राम और कई तरह की उक्तियां, और लालू जी ने पेट में दांत से लेकर क्या क्या नहीं कहा। और हारेंगे निखिल जी तो इतने सारे बयान आपके राज्य नेताओं के हैं कि आप लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार हमें भी उठाने आते हैं। और ये कितना हास्यास्पद है कि सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये हमारा इनसे ये सरकार चलाए उसमें कोई नहीं, हमारे एक ट्वीट से इतनी बेचैनी है, ये नहीं होना चाहिए। बलात्कार की घटना होगी, कोई बेचैनी नहीं है। बेचैनी आपका आपकी बेचैनी दिख रही है। पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन आपका दिख रहा है, पॉलिटिकल बेचैनी आपकी दिखती है। आप लोगों को ये कबूल नहीं हुआ कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। आप लोगों ने गठबंधन में रहकर विश्वासघात किया, आपने पीठ में छुरा भोंका, आपने इस संस्कृति को आगे बढ़ाया और जब आपको माकूल जवाब मिला है तो आप लोग बेचैन हो चुके हैं। आपके बेचैन होने से कुछ नहीं होगा साहब। बिहार की जनता इस बात को जानती समझती है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में कभी भी क्राइम से समझौता नहीं हो सकता है। कोई क्राइम करके बच नहीं सकता है। कानून का राज स्थापित होना ही है। आप लोगों की जैसी मंशा है वैसा कभी नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा वक्त तो देना चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए। अब पूरा मंत्रिमंडल आ जाने दीजिए, सभी चेहरों को हम देख लेंगे, नए कितने हैं, पुराने कितने हैं, कौन कौन से विभाग उनको दिए गए हैं, लेकिन परसेप्शन जो यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की गई है। हाँ, अभिरंजन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। अभिरंजन जी अभी से ही शुरू है। इसमें दो तीन चीजें मैं चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को डाइजेस्ट करना चाहिए कि देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर उनके पास आज बहुमत नहीं रह गया है तो विपक्ष ने मिलकर सरकार बना ली जेडीयू के साथ, तो इस बात को डाइजेस्ट कर लेना चाहिए। चाहे वो नैतिक है अनैतिक है, कोई गया क्या किया नहीं किया, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें नंबर गेम ही सबसे पूर्ण बात है। तो अगर आज नंबर गेम बीजेपी के साथ नहीं है, नंबर गेम आज महागठबंधन और जेडीयू के गठबंधन के साथ है, तो इस बात को पहले तो वो डाइजेस्ट कर लें। इसको अगर वो डाइजेस्ट कर लेंगे तो वो सकारात्मक विपक्ष भूमिका अधिक निभा पाएंगे। दूसरी चीज मैं ये इस बात से भी सहमत हूं कि इनको अभी समय देना चाहिए, खास करके राजद पर आरजेडी पर टिप्पणी करने में इनको समय देना चाहिए, क्योंकि आरजेडी इस बार में नहीं थी। नीतीश कुमार तो चलो कंटिन्यू करते हुए चले आ रहे हैं, जेडीयू इस सरकार में थी, तो जेडीयू पर आपको जो हमले करने बात करनी है आप कर सकते हैं, मैं ये मानकर चलता हूं, क्योंकि वो पहले से सरकार चला रहे थे। गृह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास था, पुलिस और सारे विभाग जो है इन्हीं लोगों के पास थे। तो अगर आप जेडीयू पर हमलावर हैं तो मैं इसको
एक जस्टिफाइड बात मानूंगा, लेकिन अगर आप आरजेडी पर हमला करेंगे और आरजेडी को टारगेट करके एक दिन में आप कहेंगे कि जंगल राज की वापसी आ गई, तो मैं इसको जस्टिफाइड नहीं कहूंगा। और तीसरी चीज मैं ये कहता हूं कि लेकिन सारी चीजों के बावजूद एक बड़ा फैक्ट है जिसको सारे लोगों को समझना पड़ेगा कि बीजेपी ने ये कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठाने अभी शुरू किए हैं, ये अभी शुरू नहीं किए हैं। जिसको ये कहा जा रहा है कि अभी शुरू कर दिए कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना 2 दिन में, वो अभी शुरू नहीं किए। सरकार में रहते हुए आप याद कीजिए 2 महीने पहले जब अग्निपथ को लेकर बिहार में हिंसक आंदोलन हुआ, जिसमें तमाम तरह की हिंसाएं की गई, रेलगाड़ियों को जलाने से लेकर, उस वक्त भी, और भाजपा के दफ्तरों पर हमला करने से लेकर, उस वक्त भी आप याद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद जो है कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस की भूमिका को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। आप ये कह सकते हैं उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन फैक्ट ये था कि उन्होंने सरकार के उस हिस्से पर सवाल उठाए जो जनता दल यूनाइटेड द्वारा संचालित था। तो आप इस बात को समझिए। फिर आपने पीएफआई के मामले में देखा, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक स्टैंड लिया, तो और बाद में एनआईए को हस्तक्षेप करना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे थे कि बिहार में कुछ आतंकवादी संगठनों का या पंथी संगठनों का स्लीपर सेल एक्टिव है। तो आप ये नहीं कह सकते। देखो, मैं निष्पक्ष होने के नाते मैंने आपसे ये बात कह दी कि आरजेडी के बारे में आप एक दिन में नहीं बोल सकते। आपको डेमोक्रेसी में इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा खुले दिल से कि आज आपके पास बहुमत नहीं है। लेकिन तथ्य ये भी है, ये 2 महीने से, कम 2 महीने से तो मैं जानता हूं कि कानून व्यवस्था पर ये लगातार सवाल उठा रहे थे। तो अगर ये उसी कंटिन्यूएशन में है, उसी की निरंतरता में है, तो मैं इसे एक सहज विपक्ष की भूमिका के रूप में। अभिषेक जरा बताइए, 2 महीने की बात है, लगातार 2 महीने से अभिरंजन जी कह रहे हैं, और हम लोगों ने देखा भी है, चाहे शराब जो पकड़े जा रहे थे उसको लेकर, शराबबंदी को लेकर, या फिर जो आतंकी जो गतिविधियां बढ़ रही थी उसको लेकर, या फिर सीमांचल के क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा था, उन सभी बातों को लेकर बीजेपी की तरफ से आवाज उठाई जा रही थी। आज यही आवाज आपके लिए एक चुनौती है, ये टास्क है नई सरकार में। कैसे कैसे इसका रोड मैप तैयार होगा? क्योंकि जो लिस्ट हम अभी देख पा रहे हैं, जो मंत्रिमंडल आपका जो बनने वाला, आपकी तरफ से जितने चेहरे सामने आएंगे, जो प्रमुख विभाग है, तो हमें जरा ये बताइए क्या कोई प्लान किया गया? क्योंकि देखिए, एक छवि को धोने के लिए पहले आपको शायद याद होगा, तेजस्वी कह चुके हैं कि तब मैं छोटा था, याद कीजिए। और आज की तारीख में यह बहुत बड़ा मसला है कि आरजेडी उस जंगल राज वाली बात से दूर जाना चाहेगी, जिसे बार बार जेडीयू ने भी रिपीट किया, बीजेपी ने तो रिपीट ही किया। हमें जरा ये बताइए, कोई प्लानिंग है इसके लिए? क्योंकि गुंडा राज की बात तो कह दी गई है, लेकिन इसे धोने के लिए, इसे साफ करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों के दिमाग से इस बात को हटाने के लिए कोई सार्थक प्लान है? 1-2 अगर पॉइंट है तो जरा बताइए। देखिए, लगातार उसी प्लान पर काम ही करते आए हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी जब बिहार की सत्ता में हैं, बिहार के लोगों को अटूट विश्वास है कि जिस तरह से बीते 17 सालों के समय में लगभग बिहार में कानून का राज स्थापित रहा है, ठीक उसी तरह से आगे भी रहेगा। नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लोग इस बात को जानते हैं कि वो क्राइम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नहीं, ये तो चला आ रहा है, ये तो मुहावरा चला रहा है कि क्राइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन डॉक्टर संजय जरा बताइए, क्राइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और ये जो अभी शुरू हो रहा है, या फिर जो लिस्ट दी गई है, या फिर जो आगे होगा, कह नहीं सकते भी फिलहाल, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज वाली जो बात है, मुहावरा टाइप का लगने लगा है भाई। नहीं, वो तो ठीक बात है। वो तो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, एससीआरबी का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट उठा करके देख ले तो समझ में आ जाएगी वो डेटा क्या या तस्वीर क्या बता रही है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि कानून और कानून की व्यवस्था ये यूएसपी रही है नीतीश कुमार की। वो सफल होंगे या असफल होंगे इस गठबंधन में, वो तो थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना होगा। और विपक्ष को पूरा अधिकार है हमलावर होने का, चेक एंड बैलेंस करने का। अगर कहीं कोई हत्या होती है तो हत्या की संख्या से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्राइम की पिकुलरिटी पर, कि वो किस तरह का हीनियस क्राइम वहाँ किया गया, दिन के उजाले में किया गया, रात के अंधेरे में किया गया, सार्वजनिक तौर पर एक टेरराइज करने के लिए किया गया। तो वो क्राइम को देख करके विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वो हमलावर हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि थोड़ा वक्त तो आपको देना पड़ेगा। कल तक तो आप इन्हीं के साथ सरकार में थे,
अगर वो डेटा है एनसीआरबी के और एससीआरबी के, उस डेटा के आप भी भागीदार थे। उस समय तो आप कह रहे थे कि नहीं क्राइम कंट्रोल है। जब आरजेडी आप पर हमलावर थी तो उस समय तो आप कह रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो विपक्ष का काम ही है अटैक करना। लेकिन आज जब आप सरकार से अलग हो गए और जो आपने ट्वीट किए, आपके जो गृह राज्य मंत्री, ठीक है उनको भी अधिकार है, जरा चेक एंड बैलेंस कर लें। अगर उनको कौन रोक रहा है? केंद्र के पास भी जो शक्तियां हैं उसमें अगर एनआईए का आप उपयोग कर सकते हैं तो करवा लीजिए। अगर लगता है कि राज्य की पुलिस, राज्य की क्षमता नहीं है तो केंद्र भी इंटरफेयर करके उसको कर सकती है। संजय जी, लेकिन ये मेरा एक छोटा सा उपयोग नहीं किया जा रहा है। बात, एक छोटा जैसी घटनाओं में एनआईए खुद इनिशिएटिव लेती है। ये नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है और अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन में राज्य की पुलिस सक्षम नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि ये केंद्र को भी अधिकार है कि वो पारामिलिट्री फोर्सेज को भेज करके, एनआईए को भेज करके, इनपुट दे करके करवाइए। कौन देख रहा है आपको? चलिए, अभी तो आरोपी लगे हैं, लेकिन आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन थोड़ी जल्दबाजी हो गई, ये जब ट्वीट लिखा जा रहा था थोड़ी जल्दबाजी हो गई और जल्दबाजी पर सवाल खड़ा हुआ और सवाल से डिबेट की शक्ल में आज हम सभी लोग बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। चलिए, बड़ी खबर के बाद खबरें लगातार जारी हैं और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।